आज हम स्टार्ट कर रहे हैं रेवलेशंस ऑफ द कुरान फ्रॉम 610 टू 632 एडी। रेवलेशंस ऑफ द कुरान यानी कि कुरान किस तरीके से रिवील हुई, क्या नेचर थी रेवलेशन की, और किन किन मेथड से कुरान आई, क्या स्पेशल सर्कमस्टेंसेस द अस्बाब नुज़ूल एंड सो ऑन। इसमें हमारे पास सबसे पहला टॉपिक है द फर्स्ट रेवलेशन जो हमारे पास 610 एडी में आई। अब प्रॉफिट वसल्लम की एज थी 40 साल। क्या एज थी? 40 साल। और प्रॉफिट वसल्लम जो है अपना बहुत सारा टाइम यूज टू स्पेंड लॉन्ग पीरियड्स इन द मेडिटेशन इन केव ऑफ हिरा व्हिच इज इन माउंट नूर। अपना बहुत सारा वक्त प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम केव ऑफ हिरा यानी गारे हिरा में गुजारा करते थे मेडिटेशन के लिए, स्पिरिचुअल रिफ्लेक्शन के लिए। और गारे हिरा लोकेटेड है जबले नूर यानी माउंट नूर में, सही है, मक्का के नजदीक। ही डिसलाइक the idol worship, injustice, and corruption of his people and would retreat for spiritual reflection. रिट्रीट का मतलब होता है कि किसी चीज से छोड़ के कहीं और चले जाना या पीछे हो जाना, सही है। अब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अरब का जो माहौल था वो पसंद नहीं था। जो दौरे जहालिया थी, कंडीशन ऑफ अरेबिया बिफोर इस्लाम थी, ये होली प्रॉफिट वसल्लम को पसंद नहीं थी। उनकी नेचर के साथ ये अलाइन नहीं करती थी। एंड वो इन चीजों से इन्फ्लुएंस भी नहीं होते थे, ना इन चीजों में पार्टिसिपेट करते थे, जैसे आइडल वर्शिपिंग, करप्शन एंड सो ऑन। एंड ही ऑलवेज डिसलाइक्ड ऑल ऑफ दिस। तो वो इन सब चीजों से दूर होने के लिए अक्सर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम केव वगैरह में जाते थे मेडिटेशन और स्पिरिचुअल रिफ्लेक्शन के लिए, अपना पर्सनल स्पेस यूटिलाइज करने के लिए, अपने मी टाइम के लिए, सही है। ताकि मेडिटेशन से बेसिकली हमारी स्पिरिचुअल एक्सरसाइज होती है, सो ऑन। तो प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने आप को इस चीज, एक उनकी ये हॉबी थी कि वो स्पिरिचुअली अपने आप की एक्सरसाइज करवाते थे केव वगैरह में जाके। अब ड्यूरिंग वन ऑफ दिस रिट्रीट्स, यानी ये जो प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हॉबी थी, अब एक बार क्या हुआ, रमजान के महीने में जो द ईयर वाज 610 एडी। अच्छा, एडी क्या होता है भाई? देखो कैलेंडर ना दो हिस्सों में डिवाइडेड है, बीसी एंड एडी। बीसी का मतलब होता है बिफोर क्राइस्ट, यानी ये वो सालों की बात हो रही है जो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के पैदा होने से पहले के हैं, सही है। फिर जब ईसा अलैहिस्सलाम पैदा हुए, क्राइस्ट कहते हैं ना क्रिश्चियंस के जो वो होते हैं उसको। तो वंस वंस द वंस ईसा अलैहिस्सलाम वाज बोर्न, तो फिर कैलेंडर चेंज हो गया और वो एडी बन गया। क्या बन गया? एडी। अब एडी का मतलब है कि ईसा अलैहिस्सलाम को आए भी कितने साल हो गए। तो लेट से हजरत ईसा अलैहिस्सलाम जब 10 साल के हुए तो 10 एडी। फिर ये 610 एडी की बात है, यानी हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को पैदा हुए भी 610 साल हो गए। एंड आज हम जिंदा है 2025 एडी में, सही है। तो फर्स्ट रेवलेशन आई 610 एडी इन द मंथ ऑफ रमजान। एंड ड्यूरिंग दिस टाइम प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक्सपीरियंस्ड द फर्स्ट रेवलेशन। सही है, यहाँ तक क्लियर है? आगे चलते हैं अब। प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेडिटेट कर रहे थे एंड सडनली एंजल जिब्रील अलैहिस्सलाम अपीयर्ड एंड कमांडेड हिम टू रीड। सही है, एंजल जिब्रील अलैहिस्सलाम आते थे ना भाई, वही लेके अल्लाह ताला की तरफ से, रीड जिसका मतलब होता है इकरा। अब प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अनलेटर्ड थे। प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हु वाज अनलेटर्ड रिप्लाइड आई कैन नॉट रीड। अब अनलेटर्ड का मतलब क्या होता है? अनलेटर्ड का मतलब होता है ऐसा शख्स। इसका हरगिज मतलब ये नहीं है कि प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाज अनएजुकेटेड। हम कभी भी ऐसा नहीं बोलेंगे। ये प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी होती है। स्क्रीन आप लोगों को सही दिख रही है? खैर, तो प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिर्फ लिखना पढ़ना नहीं जानते थे, और इसके बिहाइंड भी डेप्थ है जो हम इंशाल्लाह आगे चल के डिस्कस करेंगे। लेकिन इन टर्म्स ऑफ नॉलेज, इन टर्म्स ऑफ विजडम, इन टर्म्स ऑफ एवरीथिंग रिलेटेड टू मेंटल इंटेलिजेंस एंड हर चीज, प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाज परफेक्ट एंड अबव एवरीवन। उनके बराबर कोई था ही नहीं क्रिएशन में, इंसानों में। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जितनी नॉलेज, विजडम और इंटेलेक्ट और किसी के पास मौजूद नहीं था। लेकिन प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लिखना पढ़ना नहीं जानते थे, और उसका रीजन हम आगे चल के डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह। अब जबरील अलैहिस्सलाम आए और प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बोला इकरा, रीड। प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रिप्लाइड दैट आई कैन नॉट रीड, मुझे पढ़ना नहीं आता।
फिर क्या हुआ, जिब्रील अलैहिस्सलाम ने उनको जोर से हक किया और वापस से बोला रीड, क्या बोला, रीड। जिब्रील अलैहिस्सलाम embraced him tightly and repeated the command 3 times। embrace का मतलब होता है किसी चीज को ओन करना, पकड़ना। तो यहाँ पर इस कॉन्टेक्स्ट पे यूज हो रहा है कि जोर से हक किया और 3 बार बोला। अब जब वो कहते रीड, प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रिप्लाई करते आई कैन रीड। की बार हक किया जोर से, रिप्लाइड आई कैन नॉट रीड। अब और इस हक के बारे में प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें बताया कि भाई ये इतना जोर का हक था। प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सेड अबाउट दिस एक्सपीरियंस that then the angel, took hold of me and pressed me so hard that I could not bear it anymore। कि उसने मुझे इतनी जोर से उसने दबोचा कि मुझसे और बर्दाश्त ही नहीं। अच्छा जी, तो फिर फाइनली एंजल जिब्रील अलैहिस्सलाम ने जो है पहली वर्सेस रिवील कर दी। एंड दोज वर्सेस वर रीड इन द नेम ऑफ योर लॉर्ड who created men from a clot, read, and your Lord is the most generous, who taught by pen, taught men what he knew not। यानी पढ़ो अपने अल्लाह के नाम पे जिसने बनाया, बनाया इंसान को एक खून के लोथड़े से। क्रिएटेड मैन फ्रॉम अ क्लॉट ऑफ कंजील्ड ब्लड, रीड, एंड योर लॉर्ड इज द मोस्ट जेनरस। और पढ़ो कि तुम्हारा रब सबसे ज्यादा जेनरस है। जेनरस का मतलब बहुत के लिए जो ब्लेसिंग्स प्रोवाइड करता है, देने वाला, बड़े दिल वाला। हु टॉट बाय द पेन, जिसने इंसान को कलम से सिखाया। टॉट मैन व्हाट ही न्यू नॉट, जो इंसान नहीं जानता था। इस वर्सेस की रेवलेशन से दो चीजें सामने आई। पहली चीज, दीज वर्सेस emphasize Allah as the creator and source of knowledge, and it set the foundation of Quran's message। फाउंडेशन ऑफ कुरान मैसेज यानी यहाँ से रेवलेशंस का निजाम शुरू हुआ और प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उनकी प्रोफेसी मतलब प्रॉफिटहुड मिल गई। यहाँ से नबूवत का सिलसिला स्टार्ट हो गया। इसके बाद क्या होता है, अब ये तो फर्स्ट रेवलेशन हो गई। अब हम डिस्कस कर रहे हैं पूरे एक्सपीरियंस को। तो इसके बाद प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस एक्सपीरियंस से शॉक हो गए थे। क्या हो गए थे, क्योंकि उनके लिए ये अनयूजुअल चीज थी ना, और वो थोड़ा सा डर गए थे, एंशियस थे। ओवरकम विद फेयर, ही हरीड डाउन द माउंटेन टू रिटर्न टू होम। हरीड डाउन द माउंटेन टू रिटर्न टू होम, वो गारे हेरा से निकल के घर की तरफ रवाना होने लगे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ऑन हिज वे he looked up and saw angel जिब्रील अलैहिस्सलाम again। उन्होंने फिर से ऊपर देखा और जिब्रील अलैहिस्सलाम को जिब्रील अलैहिस्सलाम आसमान में थे। दिस टाइम फिलिंग द एंटायर होराइजन। इस बार उन्होंने, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब जिब्रील अलैहिस्सलाम को देखा तो जिब्रील अलैहिस्सलाम अपने ट्रू फॉर्म में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने आए। ट्रू फॉर्म से क्या मुराद है सर? बेटा ट्रू फॉर्म से ये मुराद है कि जिब्रील अलैहिस्सलाम कभी किसी मैन की शक्ल में आते थे, कभी किसी फॉर्म में, कभी किसी रूप में। लेकिन इस बार जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गारे हिरा से निकल के अपने घर वापस रवाना हो रहे थे, तो जब उन्होंने आसमान की तरफ देखा तो जिब्रील अलैहिस्सलाम अपने असल, अपने रियल रूप में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने आए और उन्होंने अपनी विंग्स को फैलाया। और जिब्रील अलैहिस्सलाम की विंग्स इतनी बड़ी थी कि उसने आसमान के दोनों होराइजन को कवर कर लिया। होराइजन क्या होता है सर? होराइजन होता है कि जब हम जैसे लेट से समंदर किनारे खड़े हैं, सही है, सी व्यू गए कोई कभी, तो सी व्यू में जब हम खड़े होते हैं, हम देखते हैं ना, अगर हम समंदर को देखें तो एंड तक सब कुछ दिखता ही रहता है, दिखता ही रहता है। और एक पॉइंट होता है जहां पर ऐसा लगता है कि पानी और आसमान आपस में एक दूसरे को टच कर रहे हैं। तो जो भी जगह आसमान की सबसे एंड होती है ना, जो हमें दिख रही होती है, उसको होराइजन कहते हैं, जहां पर हमें लगता है कि आसमान और जमीन एक सिंगल लाइन है। सही है। तो हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम के पंख जो थे वो फैले हुए थे। तो लेफ्ट से लेके राइट तक आसमान दिख ही नहीं रहा था, सिर्फ उनके पंख दिख रहे थे जहां तक नजर जा रही थी। इतनी, आप सोचिए अल्लाह ताला ने जब एक फरिश्ते को इतना आला बनाया है, तो ये कायनात, अल्लाह ताला खुद और अल्लाह की हर क्रिएशन कितनी मैग्निफिसेंट है। सही है।
फिर जिब्रील अलैहिस्सलाम ने होली प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा, ओ मोहम्मद, यू आर द मैसेंजर ऑफ अल्लाह एंड आई एम जिब्रील के हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम ने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बताया कि आप जो है अल्लाह के रसूल हैं और मैं अल्लाह का फरिश्ता हूँ जिब्रील। सही है। अब प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी जब वापसी के रास्ते पे थे, तो प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जहां भी मुड़ते, वेयर एवर ही टर्न, द प्रॉफिट सॉ द एंजल बिफोर हिम, जहां प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम देख रहे वहां पर उनको हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम दिख रहे। अब जाहिर है इस पूरी एक्सपीरियंस से प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत ज्यादा कंफ्यूज भी हो गए, डर भी गए। टेरिफाइड एंड कंफ्यूज ही रश बैक टू हिज वाइफ खदीजा रज़ियल्लाहु अन्हा एंड आस्क्ड हर टू कवर हिम विद अ क्लोक। प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत खदीजा रज़ियल्लाहु अन्हा से बोला कि आई फेयर फॉर माई सेल्फ, मुझे डर लग रहा है अपने लिए। तो क्या हुआ, वो घर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भागते भागते घर पहुंचे, हजरत खदीजा रज़ियल्लाहु अन्हा के पास गए और बोला कवर मी, मुझे ढांपो, मुझे समेटो, कवर मी विद समथिंग, विद अ क्लोक। क्लोक कहते हैं कंबल टाइप चीज होती है, उसको कहते हैं। किसी ने अगर हैरी पॉटर देखी, हैरी पॉटर पे वो क्लोक पहनता था ना, वैसा वाला। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत खदीजा रज़ियल्लाहु अन्हा को बोला कि मुझे डर लग रहा है, मुझे आई फेयर फॉर माई सेल्फ, कि कहीं मेरे साथ कुछ गलत होने वाला है या मेरे पर कोई मुसीबत आने वाली है, नाउजुबिल्लाह। फिर खदीजा रज़ियल्लाहु अन्हा ने प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कंफर्ट किया विद वर्ड्स ऑफ रीअश्योरेंस। प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हजरत खदीजा रज़ियल्लाहु अन्हा ने कंफर्ट किया। ये इससे भी हमारा एक पार्ट भी बनता है कि खदीजा रज़ियल्लाहु अन्हा के रिएक्शन से हम क्या सीख सकते हैं, या what is the bond between Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam and Khadija radiallahu anha teach us about marriages today and so on. खदीजा रज़ियल्लाहु अन्हा ने प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कंफर्ट किया और बोला कि अल्लाह will never disgrace you for you keep your family ties, speak the truth, bear the burdens of others, help the poor, serve the guests, and assist those in distress. खदीजा रज़ियल्लाहु अन्हा ने प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फरमाया कि भाई आपके साथ अल्लाह कभी कुछ गलत नहीं करेगा, क्योंकि आप किसी और के साथ गलत नहीं करते। आप अपने रिश्तेदारों के साथ अच्छे हैं, आप सच बोलते हैं, आप दूसरों की बोझ उठाते हैं, उनकी मदद करते हैं, आप गरीबों की मदद करते हैं, आप मेहमान के बेहतरीन मेजबान बनते हैं, मेहमान नवाजी करते हैं, और जब कोई मुश्किल में होता है तो उसकी मदद भी कर। Seeking confirmation, she took him to her cousin Waraka bin Nawfal. अब खदीजा रजी अल्लाह अन्हा जो है प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पलर एंड ही वाज फेमिलियर विद द स्क्रिप्चर, यानी उनको दीन की और प्रीवियस दीन की नॉलेज भी थी। वराका बिन नौफल जो है उन्होंने क्या कहते हैं, जब उनके पास गए तो उन्होंने कहा, दिस इज द सेम एंजल हु केम टू मूसा, आई विश आई कुड लिव टू सी द डे व्हेन योर पीपल विल ड्राइव यू आउट। मुबारका बिन नौफल ने प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और खदीजा रज़ी अल्लाह अन्हा को बोला कि ये वही एंजल है जो मूसा अलैहिस्सलाम के पास आया था, एंड मैं दुआ करता हूँ कि मैं वो वक्त तक जिंदा रहूं जब आपके लोग आपको, और मैं देख सकूं जब लोग आपके आपको निकाल देंगे, ताकि जाहिर है सपोर्ट कर सकूं। मतलब वरका बिन नौफल ने हिंट दी, आपको रिजेक्ट करेंगे, परसिक्यूशन होगी, आपको पुश अवे करेंगे। विद दिस, इसके बाद क्या हुआ, विद दिस द प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रियलाइज्ड दैट ही हैड बीन चोजन एज द फाइनल मैसेंजर ऑफ अल्लाह। प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रियलाइज हो गया कि भाई वो अल्लाह के आखिरी नबी और आखिरी रसूल के तौर पे चूज हो गए हैं। एंड थोड़े ही टाइम बाद वरका बिन नौफल का इंतकाल हो गया, दुनिया से रुखसती हो गई। ठीक है। अब ये जो फर्स्ट रेवलेशन है, यहाँ तक हमारे फर्स्ट रेवलेशन का एक्सपीरियंस पूरा कंप्लीट हो गया, फ्रॉम केव ऑफ हिरा टिल द कन्वर्सेशन विद वरका बिन नौफल। दिस फर्स्ट रेवलेशन इज अ टर्निंग पॉइंट इन हिस्ट्री। इट established the prophet's mission, highlighted the importance of knowledge, and began a process of divine guidance that would continue for 23 years, gradually shaping the beliefs, of and society of the Muslim community. फर्स्ट रेवलेशन जो है हमारे पास हिस्ट्री में, और स्पेशली इस्लाम की हिस्ट्री में, एक टर्निंग पॉइंट है। यहाँ से प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत जो एस्टेब्लिश हुई, नॉलेज की इंपॉर्टेंस हाईलाइट हुई, और डिवाइन गाइडेंस का प्रोसेस जो है स्टार्ट हो गया, जो अगले 23 साल तक चलता रहेगा। 23 साल में कुरान नाजिल हुई ना ग्रेजुअली,
और ग्रेजुअली, ग्रेजुअली का मतलब होता है आहिस्ता आहिस्ता, हमारे बिलीफ्स यानी हमारा ईमान, हमारे इबादत का तरीका और हमारे सोसाइटल रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज, इन 23 सालों में सारी चीजें हमें सिखाई जाए गई। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। अब चलते हैं नेक्स्ट। ये हो गई हमारी फर्स्ट रेवलेशन, सही है। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है नेचर ऑफ सूरज, यानी किस किस तरीके की सूरह हमारे पास होती है। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, पेन बंद हो गया, बड़ा तंग करता है कभी कभी। नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास नेचर ऑफ सूरज, यानी सूरह किस किस तरीके की होती है, उनकी क्या नेचर होती है। अब कुरान जो है 23 साल में नाजिल हुई। कितने सालों में? द कुरान was revealed over a period of 23 years and its chapters are divided into Makkan and Madani सूरह, जिसको हम मक्की और मदनी सूरह भी कहते हैं। स्कॉलर्स ने इनको क्लासिफाई किया है बाय द टाइम ऑफ रेवलेशन, either before or after the Prophet sallallahu alaihi wasallam's migration to मदीना। यहाँ तक क्लियर है? ठीक है, नेक्स्ट अगले पैराग्राफ पे चलते हैं। ये आप लोग नोट कर रहे हैं तो कर लें। ठीक है, नोट कर लिए, वेरी गुड। चलिए जी नेक्स्ट। अब हम डिस्कस करेंगे मक्की सूरह की कैरेक्टरिस्टिक्स और मदनी सूरह की कैरेक्टरिस्टिक्स। ठीक है, तो मक्की कलर चेंज कर लेते हैं। मक्कन सूरज मेनली फोकस ऑन कोर बिलीफ सच एज वननेस ऑफ अल्लाह, अकाउंटेबिलिटी ऑन द डे ऑफ जजमेंट एंड मोरल लेसन्स। मक्की सूरह ज्यादातर क्या बताती थी? तौहीद के बारे में। पहले जब मुसलमानों को, जब तक हम अल्लाह के, उनको अल्लाह के बारे में बताएंगे नहीं इंसान को, तब तक वो अल्लाह पे बिलीव कैसे करेंगे? सही है। ईमान ही पक्का ना हो और उसे बोले इस चीज से दूर रहो, ये चीज करो, ये नहीं करो, वो करो फलाना नहीं करो, तो वो बोलेगा भाई मैं क्यों करूं? मेरे पास कोई एक मोटिव होना चाहिए ना। तो पहले उनको दीन की खूबसूरती दिखाई कि अल्लाह आपसे कितना प्यार करता है, अल्लाह आपको कितना प्रोवाइड करता है, अल्लाह ताला ने आपके लिए क्या क्या किया, कैसे आपको बनाया, अल्लाह की शान बयान की। बताया कि भाई आखिरत में हमें अपने सारे अमालों की अकाउंटेबिलिटी देनी होगी अगर हम कुछ गलत करते हैं, हम शराब पीते हैं, वट ठीक है। और मोरल लेसन्स दिए कि भाई किस तरीके से जिंदगी गुजारनी चाहिए, कैसे डिसिप्लिन होना चाहिए, कैसे लोगों को ट्रीट करना चाहिए, सो ऑन। ठीक है, की सूरत जो होती थी, देयर स्टाइल इज शॉर्ट, रिदमिक एंड फिल्ड विद स्ट्रॉन्ग के। वो ज्यादातर छोटी होती थी मक्कन सूरज, रिदमिक होती थी यानी कि उनको पढ़ने में बहुत ज्यादा राइमिंग होता था, सही है। एंड फिल्ड विद स्ट्रॉन्ग इमेजरी, यानी कि आप एक रिफ्लेक्शन दिखाती थी, अपीलिंग टू द इलोक्वेंस ऑफ द अरब। और अरब एलोक्वेंस कहते हैं बेसिकली किसी की पर्सनैलिटी, जुबान, इन सारी चीज, उनकी जो एक टेस्ट होता है, उन सारी चीजों से बहुत ज्यादा मिलती जुलती थी, ताकि अरब के लोग जो अभी दौरे जहानिया वो निकलेंगे तभी ना, जब उनको दिखेगा कि यार हमारी जिंदगी में हमारी बहुत चीजें, जैसे अरब की जुबान बहुत अच्छी थी, वो अपनी डिग्निटी वगैरह को लेके बहुत वो होते थे, तो इन चीजों से उनको कनेक्ट किया जाता था कि भाई कैसे आप 10% जिंदगी में सही हो, बाकी 90% भी सही करना है, सही है। अब उसके बाद, since Muslims face persecution, these revelations strengthen their patience and faith। अब मक्का में क्या होता था? हमारे साथ जुल्म होता था, तो ये सूरह आती थी और हमें क्या कहते हैं, हमारी डिसिप्लिन, हमारे पेशेंस को हमें मोटिवेट करती थी, हमारे पेशेंस और फेथ को स्ट्रांग बनाती थी, हमें बताती थी कि भाई अल्लाह देख रहा है, अल्लाह ने आपको छोड़ा नहीं है, एंड अल्लाह इज विद यू, एंड सोल यू विल बी ग्रांटेड विद विक्ट्री। ठीक है, एक बहुत अहम फीचर मक्की सूरह का ये है कि a key feature is the address, O mankind या अय्युहन नास, showing the universal appeal। मक्की सूरह में जो है इंसान को जब भी एड्रेस किया जाता था तो या अय्युहन नास कह के बोला जाता था। इससे ये जाहिर होता था
कि ये मैसेज तमाम मैनकाइंड के लिए है। चाहे आप भटके हुए हो, आप पहले गुनाह करते हो, आप में पहले गुरूर हो, आप गलत ट्रैक पे हो, आप कोई भी हो, ये तमाम इंसानों के लिए मैसेज है। और अल्लाह ताला की रहमत और मोहब्बत हर इंसान के लिए रेडी है, अगर वो अल्लाह की तरफ कदम बढ़ाए। वैसे तो अल्लाह ताला प्रोवाइड सबको ही करता है, बस फर्क ये है हमें मुसलमान और ईमान वालों को दुनिया में भी प्रोवाइड कर रहा है, आखिरत में भी प्रोवाइड करेगा अल्लाह ताला। जो जो नॉन बिलीवर्स हैं उनको दुनिया तो दे दी, लेकिन उनको आखिरत में कोई शेयर नहीं मिलेगा, क्योंकि अगर अल्लाह ताला काफिरों पे भी रहम नहीं करता तो उनको ना रिस्क मिलता ना कुछ मिलता, लेकिन ऑब्वियस उस वे में नहीं के गुनहगार को भी वही नेमतें मिल रही है, और ईमान वाले को जो जिंदगी को अच्छे से हलाल तरीके से गुजारे उसको भी अल्लाह ताला ने सेम स्टेटस दिया हुआ है। ऐसा नहीं है, इंसान को उसके अमाल के। सूरह इखलास में, फॉर एग्जांपल सूरह इखलास में अल्लाह ताला हाईलाइट करते हैं मोनोथीज्म को। मोनोथीज्म होता है वर्शिपिंग वन गॉड, ठीक है। सूरह इखलास पे अल्लाह ताला अपनी कैरेक्टरिस्टिक बयान करता है कि अल्लाह ताला अल अहद है, असमद है, he nor is he begotten, not he does not beget nor is he begotten, कि अल्लाह ताला ने किसी को ना जना है ना अल्लाह ताला खुद किसी से जना गया है। तो अल्लाह ताला ने तौहीद को बयान किया सूरह इखलास पे। और जैसे अब नेक्स्ट एग्जांपल है कि अल्लाह ताला के पास काबा को अल्लाह ताला ने प्रोटेक्ट किया। अगर हम सूरह पीर, हमारे सिलेबस ऐसा नहीं है लेकिन इसकी तफसीर है कि लोग काबा को तोड़ने आने की कोशिश की थी उन्होंने, विद एलिफेंट्स एंड सो ऑन, लेकिन अल्लाह ताला प्रोटेक्टेड द काबा, शोइंग दैट में जो सोर्स ऑफ पावर है वो अल्लाह ही है। देन ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, कि देयर इज नो कुव्वत पावर, यही शान बयान होती थी, मोरल लेसन्स दिए जाते थे, आखिरत का बताया जाता था, ये सारी चीजें बताई जाती थी, ठीक है। इसके बाद हमारे पास आती है मदनी सूरह, सही है। मदनी सूरह वर रिवील्ड आफ्टर हिजरत एंड दे फोकस ऑन बिल्डिंग एंड गाइडिंग द मुस्लिम कम्युनिटी। इनका मेन फोकस होता है मुस्लिम कम्युनिटी को बिल्ड करना, ठीक है। इस पे जो है दे इंक्लूड डिटेल्ड लॉज ऑन प्रेयर, फास्टिंग, फैमिली, इनहेरिटेंस, जस्टिस एंड रिलेशन विद अदर फेथ ग्रुप्स, कि भाई नमाज वगैरह, रोजे, ये सब कैसे, फराइज कैसे अदा करने हैं, फैमिली के साथ क्या रिलेशन रखने हैं, इनहेरिटेंस यानी जायदाद में से किसको कैसे हिस्सा देना है, जस्टिस, सबके साथ इंसाफ होना चाहिए, सबको उनका हक मिलना चाहिए, गरीबों के साथ कैसे पेश आना है, ऑर्फन्स के साथ कैसे पेश आना है, एनिमल्स के साथ कैसे पेश आना है, फैमिली मेंबर्स के साथ, पुअर के साथ, और उसके अलावा वुमेन का क्या स्टेटस है इस्लाम में, ये सारी चीजें। और नॉन मुस्लिम्स वगैरह या दूसरे मुस्लिम स्टेट, दूसरी नॉन मुस्लिम कंट्रीज को कैसे डील करना है, जिहाद के क्या रूल्स एंड रेगुलेशन है। तो हमारी उम्मत को शेप करने के जो रूल्स एंड रेगुलेशंस है वो आते थे मदनी सूरह में। किसमें? मदनी सूरह में, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट, मदनी सूरह जो है लॉन्ग होती थी, क्या होती थी? लंबी होती थी। मक्की सूरह वर शॉर्ट, मदनी सूरह वर लॉन्ग एंड एक्सप्लेनेटरी। ये लंबी लंबी होती थी, डिटेल एक्सप्लेनेशन होती थी। और इसमें जो एड्रेस किया जाता था ना, these surahs often address Muslims directly, O you who believe, O you who believe। मक्की सूरह जो थी वो एड्रेस करती थी क्या कह के, या अय्युहन नास, ओ मैनकाइंड। मक्की सूरह पूरी मैनकाइंड से बात करती थी, ठीक है। मदनी सूरह बात करती थी मेनली मुसलमानों से। ओ यू हु बिलीव, ओ यू हु बिलीव, या अय्युहल लजीना आमनू, ठीक है। अब सर ऐसा क्यों, ये डिस्क्रिमिनेशन क्यों? क्योंकि भाई यहाँ पर अल्लाह ताला बता रहे हैं कि एक मुस्लिम उम्मत को कैसा होना चाहिए, एक मुसलमान पे क्या ऐसी चीज है कि वो अपने इस्लाम को कैसे प्रोटेक्ट करे, अपने रिलीजन में जस्टिस और मॉडेस्टी की ब्यूटी को कैसे बरकरार रखे। तो ये सारी चीजें मिल जाता, सही है। तो जो बिलीव करते हैं उसके मतलब बिलीव किस पे करते हैं? अल्लाह पे, अल्लाह के नबी पे, आखिरत पे, एंजल्स पे, अल्लाह की किताब पे, अल्लाह की प्री डेस्टिनेशन एंड डिग्री पे, इन चीजों पे जो बिलीव करते हैं उसको ये कमांड्स फॉलो करना जरूरी है, सही है। जैसे कि सूरह बकरा, सूरह
बकरा पे अल्लाह ताला ने क्या कहते हैं फास्टिंग इंट्रोड्यूस की, क्या की? सूरह बकरा में अल्लाह ताला ने फास्टिंग का कमांड भेजा मुसलमानों के लिए। इसके अलावा सूरह निसा में जो है फैमिली और वुमेन के साथ कैसे डील करना है, कि औरतों के इस्लाम में क्या हुकूक है, उनकी क्या इज्जत है, उनका क्या मकाम है। ठीक है। सूरह मायदा, क्या हो रहा है पेन को? सूरह मायदा जो इन सूरह मायदा विच डिस्कसेस लॉफुल एंड अनलॉफुल फूड एंड कॉन्ट्रैक्ट्स, के भाई हलाल क्या है, हराम क्या है, क्या खा सकते हैं क्या नहीं खा सकते, कैसे अग्रीमेंट होने चाहिए, सो ऑन एंड सो फोर्थ। ठीक है। इन समरी, अगर हम इसकी समरी दें, तो मक्कन सूरह स्ट्रेंथन बिलीफ थ्रू यूनिवर्सल टीचिंग्स, मदनी सूरज गाइड अ कम्युनिटी। मक्की सूरह इंडिविजुअल लाइफ पे ज्यादा फोकस करती है, और मदनी सूरह एक कम्युनिटी पे ज्यादा फोकस करती है। ठीक है। मक्की सूरह बताती है कि इंसान को कैसा होना चाहिए, और मदनी सूरह बताती है कि मुसलमान को बाकी दुनिया के साथ कैसा होना चाहिए। सही है। विद लॉज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज टुगेदर, दे शो द कुरान इज बोथ अ स्पिरिचुअल फाउंडेशन एंड अ कंप्लीट वे ऑफ लाइफ। यानी कुरान कैसे हमें स्पिरिचुअली भी गाइड करती है, और हमारी जिंदगी के लिए एक परफेक्ट रोल मॉडल है, कंप्लीट कोड ऑफ लाइफ है, कोड ऑफ कंडक्ट है। ठीक है। यहाँ तक क्लियर है? हमारी नेचर ऑफ रेवलेशंस कंप्लीट हो गई। नेचर ऑफ सूरा, सॉरी, नेचर ऑफ रेवलेशन अलग टॉपिक है। नाउ वी आर स्टार्टिंग द नेक्स्ट टॉपिक विच इज मेथड्स ऑफ रेवलेशंस। इस टॉपिक पे हम पढ़ेंगे कि रेवलेशन किस किस तरीके से आई। सही है, मतलब व्हाट वर द ways in which revelations came to the Prophet sallallahu alaihi wasallam. So we are starting the next topic. The Quran was revealed to the Prophet sallallahu alaihi wasallam in different ways. ठीक है। और हम इस टॉपिक पे वही ways पढ़ेंगे ओवर अ पीरियड ऑफ 23 years। ठीक है। कुरान आई 23 सालों में, और हर रेवलेशन जो आई वो अपने ओकेजन के हिसाब से आई। ठीक है। लाइक व्हेन इट वाज, जो जो हम अभी मेथड्स पढ़ेंगे ना, तो जो भी रेवलेशन आई और वो जिस मेथड पे आई, इट वाज द परफेक्ट वे टू बी रिवील्ड एट दैट टाइम। सही है। Allah affirms this gradual revelation by saying, and those who disbelieve say, why was the Quran not revealed to him at all once? कि एक साथ क्यों नहीं हुई? Thus, it is that we must strengthen thereby your heart, and we have spaced it distinctly. ये अगर कोई पूछे ना कि भाई कुरान पूरी एक साथ क्यों नहीं रिवील हुई, तो आप ये वाली रेफरेंस शेयर कर सकते हैं उनके साथ, कि अल्लाह ताला चाहता तो भाई वो एक एक साथ ही रिवील कर देता। अल्लाह के लिए कुछ नामुमकिन नहीं है, बट इंसान उसे एब्जॉर्ब नहीं कर सकता, इसीलिए अल्लाह ताला ने बोला कि दस वी दैट वी में स्ट्रेंथन देयर बाय हार्ट, ताकि हमारा ईमान ग्रेजुअली स्ट्रेंथन हो, हम इतने काबिल बनाए खुद को कि हम कुरान को, इस्लाम के मैसेज को एब्जॉर्ब कर सके, अपनी जिंदगी में इस्तेमाल कर सके। और इसीलिए अल्लाह ताला ने उसको स्पेस करके रिवील किया। स्पेस करके रिवील किया है ना 23 years में। सही है, यहाँ तक क्लियर है? नेक्स्ट चीज, अब हम पढ़ेंगे पहला मेथड ऑफ रेवलेशन। तो हमारे पास सबसे पहला और सबसे कॉमन मेथड आता है थ्रू एंजल जिब्रील अलैहिस्सलाम। द मोस्ट कॉमन मेथड वाज थ्रू एंजल जिब्रील अलैहिस्सलाम। ही समटाइम्स केम इन हिज एंजेलिक फॉर्म। किस फॉर्म में आते थे? एंजेलिक फॉर्म में। कुछ पूरा होराइजन फिल हो जाता था। होराइजन मैंने आपको बताया था ना, क्या है कि आसमान के एक कोने से लेकर दूसरे कोने तक। और इसकी मिसाल है जैसे हमारे पास फर्स्ट रेवलेशन आई, एज द प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नरेटेड, I saw Jibril descending from the heavens, his great size filling the space between the sky and the earth। ठीक है। उसके अलावा कुछ टाइम वो कैसे आते थे? अदर टाइम्स ही केम इन द फॉर्म ऑफ अ मैन। एक वो इंसान की शक्ल में आते थे, जिसका नाम था दहिया कल्बी। क्या नाम था? दहिया कल्बी, a respected companion। तो हजरत, अभी हमने पढ़ा है कि सबसे कॉमन मेथड जो है रेवलेशन का, वो क्या था कि हजरत जबरील अलैहिस्सलाम प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आते थे एक रेवलेशन लेके। तो एक अब जबरील अलैहिस्सलाम किस किस फॉर्म में आते थे? नंबर वन, एंजल वाले फॉर्म में, जैसे हमने फर्स्ट रेवलेशन में देखा। उसके अलावा ही केम इन अ फॉर्म ऑफ अ मैन, यानी वो किसी इंसान की शक्ल लेके आते थे, और वो हमेशा सेम इंसान की शक्ल लेके आते थे, जिसका नाम था दहिया कल्बी। ठीक है। In the famous hadith of Jibril in Sahih Muslim, he appeared as a man with very white clothes। अब यहाँ पर इनकी डिस्क्रिप्शन है।
a man with very white clothes, and he asked the Prophet ﷺ about faith, Islam, and excellence. Asked the Prophet ﷺ about faith, Islam, and excellence. यानी वो इस फॉर्म में आते थे, प्रॉफिट से इस तरीके की कॉन्वर्सेशन करते थे। सही है, यहाँ तक क्लियर है। अगली बात, अनदर फॉर्म, इसके अलावा प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम नहीं आते थे तो अल्लाह ताला डायरेक्ट भी रेवलेशन भेज देते थे थ्रू ड्रीम्स। सॉरी, कलर चेंज। अगला मेथड है थ्रू ड्रीम्स। अल्लाह ताला प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ड्रीम्स भेज देते थे और उस ड्रीम्स में प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रेवलेशन मिलती थी, क्योंकि द ड्रीम्स ऑफ द prophets आर ट्रू रेवलेशन। यानी नबियों के जो ख्वाब आते थे ना, वो बिला वजह नहीं आते जैसे हमें आते, बट जो भी अंबिया के रसूल के ख्वाब होते थे, देवर ट्रू एंड देवर मीनिंगफुल, वो बिला वजह नहीं आते थे। सही है, प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम said the dreams of the prophets are true revelations. This method often occurred at the beginning of his mission. ये मिशन के शुरू शुरू में ज्यादातर होता था कि जब उनको ख्वाब आते थे, एग्जैक्टली उसी वे में जिस तरीके से वो ट्रू हो जाते थे। सही है, ये हो गया दूसरा मेथड। अब तीसरा मेथड है, जो सबसे मुश्किल मेथड था, वो है रिंगिंग ऑफ बेल। अब इसको सही तरीके से हम एक्सप्लेन नहीं कर सकते, क्योंकि जाहिर है हमने खुद तो नहीं एक्सपीरियंस किया ना, लेकिन जितना हमें प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया वो हमारे पास मौजूद है डिस्क्रिप्शन। और वो डिस्क्रिप्शन ये है कि द प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक्सप्लेन्ड, sometimes it came to me like the ringing of a bell, and this is the hardest on me. Then it departs, and I grasp what is said. यानी प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैठे हुए हैं, अचानक से उनको बेल्स की आवाज आने लग जाएंगी, बेल्स रिंग हो रही होंगी। एंड ये वाली मेथड सबसे हार्ड थी, क्योंकि इसको ब्रेक डाउन करना, अंडरस्टैंड करना और ग्रेस्प करना सबसे ज्यादा डिफिकल्ट होता था। खैर, वो बेल्स रिंग करती थी और फिर वो रिंग होते होते बंद हो जाती थी, एंड फिर प्रॉफिट सल्लम जो भी रेवलेशन है उसको ग्रेस्प कर लेते थे और फिर अपने कंपेनियंस को नरेट कर देते थे। सही है, इसके अलावा हमारे पास एक और मेथड है रेवलेशन का, वो है डायरेक्ट स्पीच फ्रॉम अल्लाह। अच्छा, अब ये बहुत सारे इसके एग्जांपल्स नहीं मौजूद डायरेक्ट स्पीच फ्रॉम अल्लाह की, जो है, क्योंकि ये जाहिर है बहुत बड़ी बात है कि अल्लाह ताला से डायरेक्ट रेवलेशन मिल रही है। तो इसकी हमारे पास मिसाल है सूरह बकरा की लास्ट 10 आयत, जो इसरा और मिराज की जर्नी में प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मिली थी। ठीक है, इस पे जिब्रील अलैहिस्सलाम की भी कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं होती थी, इसमें कोई रिंगिंग ऑफ बेल्स ड्रीम थी, डायरेक्ट अल्लाह ताला से बात करके ये रेवलेशन मिली। ठीक है, इसकी मिसाल है मोस्ट नोटेबली ड्यूरिंग द नाइट जर्नी and essential when the Prophet ﷺ was commanded to establish 5 daily prayers. ठीक है, through these various methods, Prophet ﷺ received the Quran in a way that was powerful, memorable, and suited to both its human capacity एंड द नीड्स ऑफ हिज मिशन। यानी कि प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एज अ ह्यूमन भी ये चीज सूट करती थी और इनके मिशन के हिसाब से भी ये चीज परफेक्ट थी, क्योंकि जब इनके मिशन में जिस तरीके की चीज इंपॉर्टेंट थी, अल्लाह ताला ने उसी तरीके से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मिशन को शेप किया। अगर आप लोगों को यहाँ तक टॉपिक क्लियर है तो लेट्स मूव फॉरवर्ड। इफ देयर इज एनी कंफ्यूजन लेट मी नो, आई विल वेट फॉर 2 मिनट्स। सर ये जो है लास्ट वाला जैसे पैराग्राफ समझाया, ये जरा और थोड़ा डिटेल में समझा दें। कौन सा वाला? अब ये लास्ट कंक्लूडिंग और उससे पहले डायरेक्ट स्पीच फ्रॉम अल्लाह। बेटा, डायरेक्ट स्पीच फ्रॉम अल्लाह से मतलब है प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम डायरेक्ट अल्लाह से मिलते थे। ठीक है, वो हर बार नहीं मिले, वो सिर्फ जब मेराज पे गए थे, मेराज की जर्नी जो थी, जब प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को 5 नमाजों का कमांड मिला, तो अल्लाह ताला ने वहीं पर जब प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उनकी मुलाकात हुई, तभी सूरह बकरा की लास्ट 10 आयत रिवील की। ठीक है, दिस वाज डायरेक्ट स्पीच फ्रॉम अल्लाह, यानी अल्लाह ताला ने खुद बताई रेवलेशन। और लास्टली कंक्लूजन है कि भाई देखो, अलग अलग मेथड्स थे ना। जब ड्रीम वाला की, जब हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम का आना बेहतर था, तब हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम को भेजा, और इसी तरीके से जैसे जैसे मेथड्स इंपॉर्टेंट थे मिशन के सिचुएशन के हिसाब से, वैसे वैसे ही रिवील कर दी। सही है, रिंगिंग ऑफ बेल किस तरह, मतलब समझ नहीं आई सर।
बेटा देखो, रिंगिंग ऑफ बेल हुई कैसे ये इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि जाहिर है हम समझ ही नहीं सकते, हमने वो फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस तो नहीं किया ना। वो प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का खुद का एक्सपीरियंस था। तो आप ये समझेंगे प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैठे होते थे और उनको बेल की आवाज आती थी, जैसे टिंग टिंग टिंग, इस तरीके से, सही है। और फिर उसको वो प्रॉफिट अल्लाह ताला ने प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एबिलिटी दी कि वो बेल से वो आयत या सूरह जो है वो कर सके, ग्रैब कर सके कि क्या बात हो रही है, ठीक है। एंड दिस वाज द मोस्ट डिफिकल्ट मेथड ऑफ रेवलेशन। ओके आपने सर, एग्जाम में ओके सर। सिर्फ इतना लिखना है, आपने एग्जाम में सिर्फ इतना लिखना है कि वन ऑफ द मेथड द प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रिसीव्ड द रेवलेशन वाज थ्रू रिंगिंग ऑफ बेल्स एंड द प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सेड अबाउट इट दैट इट वाज द मोस्ट डिफिकल्ट, और फिर रेफरेंस डाल देना जो गिवन है। एनी अदर क्वेश्चन? चलिए, अब नेक्स्ट हमारा टॉपिक है एक्सपीरियंस ऑफ रेवलेशन। एक्सपीरियंस ऑफ रेवलेशन में हम पढ़ेंगे कि प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कैसा फील करते थे जब उनको रेवलेशन, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रेवलेशन मिलती थी, सही है। तो लेट्स स्टार्ट। व्हेन द प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम received revelations, it was often an intense and overwhelming experience. Intense and overwhelming experience. Intense यानी कि बहुत ही शदीद किस्म का एक्सपीरियंस होता था, और overwhelming का मतलब होता है कि आप अपनी किसी चीज को इतना, कोई चीज ऐसी हो कि आपको इतनी फील हो जाए कि आप थोड़ी देर के लिए हैरान हो जाओ थोड़े से। जैसे कि अगर बहुत ज्यादा खुशी हो जाए या बहुत ज्यादा एंग्जाइटी हो जाए, तो हम थोड़े से होते हैं ना कि वी नीड अ ब्रेक, हमें थोड़ा सा ब्रीथ करने दें, हमें थोड़ा सा रिलैक्स होने दें, ये तो टू मच इमोशंस एक साथ आ गए। तो प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी जब रेवलेशन रिवील होती थी, तो एक बहुत ही इंटेंस और ओवरवेलमिंग एक्सपीरियंस होता था। यहाँ तक क्लियर है? कंपेनियंस नरेट करते हैं कि भाई जब रेवलेशन आ रही होती थी, तो प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कैसा फील करते थे। द कंपेनियंस नरेटेड सेवरल फिजिकल चेंजेस दे विटनेस ड्यूरिंग द वही, वही कहते हैं रेवलेशन को, they witnessed during the वही। Sometimes क्या होता था, his face would become red, his eyes would close and he would sweat profusely। यानी कि चेहरा लाल होने लग जाता था, आंखें बंद कर लेते थे रेवलेशन को ग्रैब करने के लिए, और बहुत ज्यादा पसीना आता था, सही है। हजरत आयशा रजी अल्लाह अन्हा रिपोर्टेड, Aisha radiallahu anha reported, I saw the Prophet receiving revelation on a very cold day and yet his forehead was dripping with sweat। यानी ये एक्सपीरियंस इतना इंटेंस होता था कि शदीद सर्दी में भी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पसीना आने लग जाता था, ड्यू टू द क्या कहेंगे, ग्रेटनेस ऑफ द रेवलेशन, सही है। दिस शोड द ग्रेट फिजिकल ट्रेन इट प्लेस्ड ऑन हिम, यानी रेवलेशन को एक्सपीरियंस करना भी कोई इजी टास्क नहीं था, फिजिकली बहुत ज्यादा डिमांडिंग टास्क था। Another sign was the heaviness of the revelation. Another sign was the heaviness of the revelation. The Prophet ﷺ himself said, revelation sometimes comes to me like the ringing of the bell, and that is, एक सेकंड इसको सही से हाईलाइट करो। Prophet ﷺ said, and that is the hardest on me, यानी इसका वेट बहुत ज्यादा होता है, और इसके वेट की वजह से प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बॉडी का वेट बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाता था। द वेट ऑफ द रेवलेशन वाज सो ग्रेट दैट इवन दोज नियर हिम फेल्ट इट। हजरत ज़ैद बिन साबित रजी अल्लाह अन्हु रिपोर्टेड दैट वंस व्हेन रेवलेशन केम, प्रॉफिट Salam's knee was on his thigh. It pressed on me so heavily that I thought my thigh would be crushed। इसका क्या मतलब है कि एक बार क्या हुआ, प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैद बिन साबित रजी अल्लाह अन्हु के साथ बैठे हुए थे, और जैसे हम आलती पालती मार के बैठे होते हैं, तो कभी कभी होता है ना कि हमारे जो बराबर में बैठा है, तो या तो हमारी नी उसके ऊपर होती है, उसकी हमारे ऊपर होती है। तो प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नी हजरत जैद बिन साबित रजी अल्लाह अन्हु की नी के ऊपर, लाइक उनकी थाइस के ऊपर थी, जैसे कैजुअली बैठे हुए होते हैं ना। अब प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रेवलेशन आने लगी, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बॉडी वेट इतना बढ़ गया कि जैद बिन साबित रजी अल्लाह अन्हु ने कहा कि मुझे लग रहा था कि मेरी थाइस क्रश हो जाएंगी, लाइक जैसे कि उस पर कोई बहुत ज्यादा भारी चीज रख दी हो। सिमिलरली एक बार क्या हुआ, when the Prophet sallallahu alaihi wasallam was on a camel and the revelation descended, the camel could not bear the weight and sat down। यानी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऊंट पे बैठे हुए थे। अब आप सोचें, ऊंट जो अरब के गरम गरम डेजर्ट में इतने लंबे लंबे फासले तय कर लेता है, थोड़ा सा पानी पी के लंबे अरसे तक स्टोर कर लेता है,
अपने ऊपर अक्सर ट्रेड का सामान दो दो लोग तीन तीन लोग बैठा के पूरी पूरी फैमिलीज बैठा के घूमता फिरता रहता है। तो अकेले आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक ऊंट पे बैठे हुए थे और रेवलेशन आई, तो आपका बॉडी, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बॉडी वेट इतना इंक्रीज हो गया कि वो ऊंट से भी बर्दाश्त नहीं हुआ और वो बैठ गया, वो खड़ा नहीं रह सका। तो इस किस्म की हैवीनेस आ जाती थी प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बॉडी पे व्हेन द रेवलेशंस केम। उसके अलावा क्या होता था, sometimes he appeared sometimes he appeared to be in deep concentration, his head lowered, and those near him could hear a humming sound like bees. Humming sound का मतलब आप समझते हैं ना, "Sss" करके जो आवाज आती है वैसी। तो क्या होता था कि कभी कभी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब रेवलेशन आती थी तो वो डीप कंसंट्रेशन में चले जाते थे, वो जोन आउट हो जाते थे और वो टोटली सिर्फ रेवलेशन पे फोकस होते थे। सही है। तो जैसे अगर वो बैठे हुए तो अचानक उनका हेड नीचे हो जाएगा और वो रेवलेशन पे इतने फोकस्ड होंगे कि वो अपनी करंट सराउंडिंग से डिस्कनेक्ट हो जाएंगे। और जो लोग इर्द गिर्द होते थे उनको अक्सर हमिंग ऑफ बीस के साउंड सुनाई देता था जब रेवलेशन आ रही होती थी, जैसे बीस वाली आवाज होती है। These moments were very difficult. यानी जाहिर experience of revelation was not an easy thing. Yet the Prophet सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम endured them with patience. नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बहुत सब्र और तहम्मुल से इन एक्सपीरियंसेस को वो किया, एंड्योर किया। एंड्योर करने का मतलब होता है बर्दाश्त करना और सब्र सब्र से काम लेना। बिकॉज बिकॉज वाई दे कैरीड द वर्ड ऑफ अल्लाह, दे कैरीड द वर्ड्स ऑफ अल्लाह, क्योंकि रेवलेशन अल्लाह के वर्ड्स हैं। तो यहाँ से अल्लाह की शान बयान हो रही है कि सिर्फ अल्लाह के वर्ड्स ही इंसान पे और दुनिया पे कितना इम्पैक्ट और कितनी पावर होल्ड करते हैं कि पूरे पूरे ऊंट बैठ जा रहे हैं, ठंड में सर्दी लग रही है, साहबी बता रहे हैं कि उनका घुटना ऐसा लग रहा था कि क्रश हो जाएगा, जस्ट बिकॉज अल्लाह के चंद वर्ड्स रिवील हो रहे थे। और ये भी, इसकी पावर यहाँ लिमिटेड नहीं है, इसकी पावर इससे भी ज्यादा है। This is just to show a comparison. Next thing, the companions observed these experiences with awe. Companions observed these experiences with awe. Awe का मतलब यहाँ पर क्या है, मतलब हैरान कौन होके और उसको एडमायर करते हुए कि उनके लिए कितना एक मौजजाती एक्सपीरियंस था कि यार ये कितनी अलग चीज हो रही है। उसको ये लाइक हैरान होने से मुराद कि वो इतना अच्छा होता था कि वो हैरान हो जाते थे कि दिस इज बियॉन्ड आवर इमेजिनेशन। रिकग्नाइजिंग द सीरियसनेस एंड डिवाइन नेचर ऑफ द रेवलेशन, यानी कि इससे उन्होंने रिकग्नाइज किया कि रेवलेशन एक तो रिसीव करना कितनी सीरियस बात है, कितनी मुश्किल बात है, और हमारे क्या कहते हैं रेवलेशन की नेचर कितनी डिवाइन है, यानी अल्लाह ताला ने एकदम हर चीज से अलग बनाया है इसको। दस revelation of the physical burden and the spiritual magnitude, यानी कि ये फिजिकली भी बहुत डिमांडिंग थी और प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सोल पे, उनकी मेंटल बीइंग पे भी बहुत ज्यादा डिमांड, लाइक बहुत ज्यादा इम्पैक्ट करती थी, कंफर्मिंग इट्स डिवाइन ओरिजिन एंड द प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रोल एज अ चोजन मैसेंजर। यहाँ तक आपको क्लियर है? नो सर लिखा है किसी ने, बेटा कुछ पूछना है तो पूछ लें, ये वाले टॉपिक्स थोड़े से कॉम्प्लिकेटेड है, अंडरस्टैंड अगर आपको थोड़ा सा टाइम लग रहा है समझने में तो आप मुझसे पूछ लें आपको क्या नहीं क्लियर हुआ। तो अब हम अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं, विच इज सर्कमस्टेंसेस ऑफ रेवलेशन, यानी कि असबाबुल नुसूल। देयर वर सम सूरज जो अलग अलग सिचुएशंस पे अलग अलग वजह से reveal हुए। अब हम उनको डिस्कस करेंगे, ठीक है। Some surahs of the Quran were revealed in response to a specific event, in in response to specific events or questions, और ये बल्कि एक ही पॉइंट है, इसको एक ही कर लेते हैं, कर लेते हैं हाईलाइट। एंड these are known as the circumstances of revelation, इसको हम अरबी में कहते हैं असबाबुल नुज़ूल। इस कॉन्टेक्स्ट से मुसलमानों को हेल्प मिलती है अंडरस्टैंड करने में द मीनिंग बिहाइंड वर्सेस एंड द विजडम बिहाइंड पर्टिकुलर वर्सेस। अब हम देखते हैं एग्जाम्पल, इसका पूरा सवाल बनता है बेटा 10 मार्क्स का। राइट अबाउट द सर्कमस्टेंसेस ऑफ द रेवलेशन ऑफ सूरा। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे सूरह कौसर की एग्जाम्पल। सूरह कौसर कब रिवील हुई आप लोगों को याद है? हमने सेक्शन 1 में डिस्कस किया था। इट वाज रिवील्ड व्हेन द कुरैश मॉक्ड द
Prophet sallallahu alaihi wasallam after the death of his sons, calling him cut off, yani abtar. Allah comforted the Holy Prophet by saying, "Indeed, we have granted you al-Kausar, yani indeed we have granted you abundance. So pray to your Lord and sacrifice. Indeed, the ones who hate you will be the ones who are cut off." This surah affirmed the Prophet's honor, and his enemies would be the ones forgotten. सही है? सूरह कौसर क्यों रिवील हुई? एक असबाब नुज़ूल की एग्जांपल है सूरह कौसर की। ये रिवील हुई थी जब कुरैश प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सन्स के इंतकाल पे उनको मॉक करने लग गए, अबतर अबतर बोल के, कि अब आपकी नस्ल आगे नहीं बढ़ सकती और आपके बाद आपके मैसेज को आगे ले आने वाला कोई नहीं होगा, आपकी लेगेसी यहीं पर खत्म हो जाएगी। नाउजुबिल्लाह। लेकिन अल्लाह ताला ने सूरह कौसर रिवील करके प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कंफर्ट किया, और इस रेवलेशन से हमें ये सीखने को मिलता है कि प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ऑनर सबसे ज्यादा हाई है, और उनके दुश्मन हैं जिन जो अबतर होंगे, जो कट ऑफ हो जाएंगे। जैसे हमने देखा आज अबू जहल, अबू लहब, इन सब की कोई नस्लें आगे नहीं बढ़ी, इनकी लेगेसी आगे नहीं बढ़ी। ठीक है, तो जैसे हमने इंट्रोडक्शन में पढ़ा कि सर्कमस्टेंसेस ऑफ रेवलेशन शो द विजडम एंड मीनिंग बिहाइंड पर्टिकुलर वर्सेस। तो सूरह अल कौसर के बिहाइंड के रीजन हमने यहाँ से सीख लिया। अगली एग्जांपल है हमारे पास सूरह इखलास। सूरह इखलास जो रिवील हुई थी when the Quraysh asked the Prophet sallallahu alaihi wasallam to describe his Lord। कुरैश ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा कि आपका लॉर्ड कौन है, हमें बताएं। तो अल्लाह ताला ने रिवील की, अल्लाह रिवील सूरह इखलास, जिसपे अल्लाह ताला ने बोला, से ही इज द वन अल्लाह द एटर्नल, he does not beget nor is he begotten and there is none like him। अब यहाँ पर एक नीड हुई रेवलेशन की, और अल्लाह ताला ने इस नीड को फुलफिल किया सूरह इखलास के थ्रू, जिससे अल्लाह ताला की कैरेक्टरिस्टिक्स हमें सीखने को मिली, और प्योर मोनोथीजियम के बारे में हमें सीखने को मिला। मोनोथीजियम होता है एक खुदा की इबादत करना। ठीक है, उसके बाद हमारे पास एग्जाम्पल आ जाती है, आखिरी कलर कौन सा, ग्रीन, सूरह दुहा की, which was revealed to comfort the prophet after a period when revelation had paused। और कुरैश जो है प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मॉक करने लग गए थे कि आपके नाउजुबिल्लाह, उन्होंने ऐसा बोला, योर डेविल इज लेफ्ट यू, नाउजुबिल्लाह नाउजुबिल्लाह, यानी कि उन्होंने बोला कि आपके लॉर्ड ने आपको अबेंडन कर दिया है, आपको बेसहारा छोड़ दिया, नाउजुबिल्लाह। इस ये सब सुन के प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत ज्यादा इमोशनल भी हो गए, बहुत ज्यादा डिप्रेशन में भी आ गए, एंड मेंटल हेल्थ उनकी, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बहुत ज्यादा अफेक्ट हुई इससे। लेकिन फिर अल्लाह ताला ने रीअश्योर किया सूरह दुआ रिवील करके, जिसपे उन्होंने कहा, योर लॉर्ड हैज नॉट फॉरसेकन यू, यानी आपके रब ने आपको छोड़ा नहीं है, नॉर डज ही हेट यू, ना वो आपसे नफरत करता है, एंड श्योरली द हेयर आफ्टर इज बेटर फॉर यू देन द प्रेजेंट लाइफ, और आपको इन फ्यूचर बेहतरीन से बेहतरीन रिजल्ट मिलेगा, और आने वाला वक्त अभी वाले वक्त से बेहतर है। आने वाले वक्त में हेयर आफ्टर भी शामिल है, और इस दुनिया में आगे प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो सक्सेस और जो प्रोस्पेरिटी मिली वो भी शामिल है। इस सूरह से क्या हुआ, इस सूरह की क्या इंपॉर्टेंस है? दिस सूरह गेव द प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम स्ट्रेंथ एंड रिमाइंडेड हिम ऑफ अल्लाहस कांस्टेंट केयर। रीअश्योरेंस मिली, स्ट्रेंथ मिली टू कैरी ऑन द मिशन, और अल्लाह ताला 24/7 देख रहे हैं, केयर कर रहे हैं, इस चीज की भी रीअश्योरेंस मिल गई। इसके बाद हमारे पास दो सूरह की एग्जांपल आ जाती है, इनका सर्कमस्टेंस हम डिस्कस करेंगे, जिसमें हमारे पास है सूरह फलक एंड सूरह नास। ये रिवील हुई थी, sorry, these were revealed when in Medina, these were revealed in Medina when the Prophet sallallahu alaihi wasallam was affected by black magic performed by लबीद इब्न अल असाम। एक जूइश लेडी थी जिसने प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे काला जादू कर दिया था। अब ऑल दो प्रॉफिट्स पे ब्लैक मैजिक नहीं हो सकती, इट डज नॉट अफेक्ट द प्रॉफिट्स, ठीक है, लेकिन दिस वाज डन टू शोकेस कि अगर अल्लाह ने अगर किसी पे काला जादू हो जाए, या अगर किसी को कोई ऐसी चीज अफेक्ट करती हो जो उसके कंट्रोल से बाहर हो, तो कैसे अल्लाह की पनाह लेनी है और किस तरीके से अल्लाह हमारी हेल्प करता है। सही है, अल्लाह ताला ने फिर इन दो सूरज को एक साथ रिवील किया, नोन एज अल मुवद्दिहातियान, द टू सीकिंग रिफ्यूज। इसको अरबी में कहते हैं अल मुअव्विदहतैन,
और इसका मतलब होता है द टू सीकिंग रिफ्यूज, यानी इन दो के थ्रू आपने पनाह लेनी है। अच्छा, पूरी स्टोरी किस तरीके की है? प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अचानक से ड्राउजीनेस लेजीनेस फील करने लग गए, बहुत ज्यादा नींद आने लग गई, इबादत में थकन फील होने लग गई। फिर अल्लाह ताला ने उनको प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बताया कि भाई यू हैव बीन कास्टेड विद मैजिक, एंड ये सूरह रिवील हुई, और इसके साथ इंस्ट्रक्शंस रिवील हुई कि एक सर्टेन वेल है, कुआं है, उस पे एक डॉल रखी होगी, उसके नीचे बाल होंगे एंड सो ऑन। तो प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस वेल पे गए, वहां पर देखा कि एक वुडू डॉल टाइप नहीं होती, जिस जो ब्लैक मैजिक के लिए यूज होती है, वो रखी हुई है। वो उठाया तो उसके नीचे प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाल थे, बाल मुबारक थे, जो किसी ने कंघी के थ्रू कहीं से भी चोरी कर लिए होंगे या कुछ भी कर लिए होंगे। अब वो बाल निकाले तो उसमें 11 नॉट्स बन दी थी। कितनी? 11 नॉट्स। और ये सूरह दोनों रिवील हुई। सूरह फलक में 5 आयत होती है, सूरह नास में 6 आयत होती है, तो ये दोनों मिलके 11 आयत मिलती है। तो प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक एक आयत पढ़ी और साथ साथ एक एक नॉट्स खोलते गए, तो ऐसी 11 आयत पढ़ते हुए 11 नॉट्स खोली, ये मैजिक का जो इफेक्ट था वो टूट गया। सही है। And these surahs were revealed as protection. Surah Falak seeks Allah's refuge from external and harmful creatures, while Surah Nas seeks refuge from internal evils, जैसे कि whispers of the devil, वसवसे, particularly the hidden whispers of शैतान। यानी सूरह फलक हमें एक्सटर्नल इविल से महफूज करती है, और सूरह नास हमें इंटरनल इविल से महफूज करती है। ठीक है। दिस सूरह reminded Muslims to always turn to Allah for protection। ठीक है। ये हमारे पास असबाबुल नुज़ूल थे 4 to 5 आयत के। These examples show that many revelations directly responded to real situations. Examples show that many revelations directly responded to real situations, guiding the Prophet sallallahu alaihi wasallam and his followers, while also carrying timeless lessons for Muslims today. यहाँ तक क्लियर है? सर ये एक सवाल था कि जैसे ये असबाबुल नुज़ूल है, इसका मतलब ये है ना कि जी। जो मतलब रिलेशन आई वो उसी टाइम तक के लिए रही, अब हमारे लिए बस उसमें जो टीचिंग है वो हमारे लिए है। जैसा मैंने क्या बोलते ड्रिंकिंग वाली लिख सकते हैं कि पहले क्या बोलते ड्रिंकिंग थोड़ी मना हुई, फिर इस तरह करके हुई। नहीं, देखो ड्रिंकिंग अल्कोहल की प्रोहिबिशन जो है वो नासे को मंसूख की एग्जांपल है। सही है, वो आपके सिलेबस का हिस्सा नहीं है। सर्कमस्टेंसेस ऑफ रेवलेशन का मतलब होता है कुछ सूरत स्पेशल सर्कमस्टेंस पे रिवील हुई। सही है, मतलब वैसे रेवलेशन आती थी, वो आ जाती थी बस बिकॉज उसको आना होता था, वो किसी स्पेसिफिक सिचुएशन पे आंसर भी नहीं आती थी। बट सर्कमस्टेंसेस ऑफ रेवलेशन का मतलब है कि कुछ सिचुएशन बन गई ऐसी कि जिसके लिए सूरह को रिवील किया गया। जैसे प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे ब्लैक मैजिक हुई, जब ही सूरह फलक और नास को रिवील किया। प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 2 बार डिसहार्टन हो गए थे, जब ही सूरह कौसर और सूरह दुआ को रिवील किया गया। और अल्लाह ताला के बारे में लोगों ने जब पूछा तब सूरह इखलास को रिवील किया गया। अब ऐसा हरगिज इसका मतलब ये नहीं है कि अगर ये सिचुएशंस नहीं बनी होती तो ये सूरह रिवील नहीं होती, बट ऑब्वियसली दिस वाज पार्ट ऑफ अल्लाह प्लान। अल्लाह ने इनको रिवील इस तरीके से करना था कि पहले सिचुएशन बने और फिर रेवलेशन आए इनकी। समझ आया? जी जी। तो सर्कमस्टेंसेस का मतलब होता है कि क्या सिचुएशन या सिनेरियो था जब सूरह रिवील हुई, और स्पेशल सर्कमस्टेंसेस हमारे सिलेबस में इन्हीं सूरज का डिस्कस किया गया। चलिए अब हम आज के लास्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं, जो है हमारे पास फाइनल रेवलेशन ड्यूरिंग द फेयरवेल पिलग्रिमेज, यानी लास्ट रेवलेशन जो आई प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट। ये कब आई? 10th ईयर ऑफ हिजरा पे आई, 632 एडी। प्रॉफिट सल्लल्लाहु इस वक्त प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है अपनी जिंदगी का इकलौता हज जो उन्होंने परफॉर्म किया वो परफॉर्म कर रहे थे। एंड ये जो पूरी सिचुएशन थी, इट बिकेम टू बी नोन एज
द फेयरवेल पिलग्रिमेज, पिलग्रिमेज कहते हैं हज को, फेयरवेल कहते हैं अलविदा को। तो ये क्या है, हज, हजुल, हजतुल विदा, हजुल अलविदा, ठीक है। यानी प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस हज के बाद हमसे फेयरवेल कर ली थी, सही है, वो इस दुनिया से रुखसत होके अगली दुनिया पे चले गए थे। ड्यूरिंग दिस ओकेजन वन ऑफ during this occasion the final revelation was sent down found in सूरह माइदा, सही है। अब इस पे अल्लाह ताला ने बोला, this day I have perfected for you your religion, completed my favor upon you and approved for you Islam as your religion। यानी कि आज के दिन मैंने आपके रिलीजन को कंप्लीट कर दिया है, इस्लाम को यहाँ पर कंप्लीट कर दिया है, मैंने आप पे अपना एहसान भी कंप्लीट कर दिया है, एंड आपके लिए और आपकी उम्मत के लिए इस्लाम को एज ए रिलीजन चूज एंड अप्रूव कर दिया है, ठीक है। अब इन वर्सेस की तफसीर डिस्कस करेंगे, इन वर्सेस का क्या मकसद है, क्या मतलब है। तो नंबर वन, these verse, एक सेकंड, these verse signified that the message of Islam had been completed। यानी यहाँ पर हमारा दीन कंप्लीट हो गया है, इस पे कोई भी कमी पेशी या एडिशन की गुंजाइश नहीं है। मतलब यहाँ पर इस्लाम कंप्लीट हो गया है, अब इसमें से ना कुछ सब्ट्रैक्ट किया जा सकता है, ना कुछ ऐड किया जा सकता है, सही है। एंड the religion was perfected as guidance for mankind। Islam is the complete, perfect code of conduct for human beings। आपको अगर अपनी जिंदगी को परफेक्ट लेके चलना है तो इस्लाम के हिसाब से लेके चले, क्योंकि अब इस पे कोई भी कमी पेशी नहीं है, ना इसमें कुछ एक्स्ट्रा है, जो रिक्वायर्ड है आपके लिए वही मौजूद है। अब ये रिवील कब हुई थी, इट वॉज रिवील्ड ऑन द प्लेन्स ऑफ अराफात, अराफात के मैदान पे पर प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपना, और इस वक्त ऐसे हम फ्रॉम डिफरेंट पार्ट्स ऑफ अरेबिया, इन तमाम मुसलमानों के सामने ये रेवल्यूशन है, इन प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आगे जो है नरेट भी किया। एंड दिस शोज के यहाँ पर प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, अल्लाह ताला, अब इस्लाम कंप्लीट है, ना इसमें कुछ ऐड करना है ना कुछ निकालना है, यही फॉलो करना है, ठीक है। इसके बाद क्या हुआ, प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना इसके बाद द प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम डिलीवर्ड हिज फेमस फेयरवेल सरमन, यानी आखिरी खुतबा दिया, खुतबतुल अलविदा दिया ड्यूरिंग दिस पिलग्रिमेज। उस अच्छा, फेयरवेल सरमन इन डिटेल हम सेक्शन 3 में पढ़ेंगे, लाइफ ऑफ द होली प्रॉफिट में, लाइफ इन मदीना में, जो 10th ईयर आफ्टर हिजरा है, लेकिन हम यहाँ पर डिटेल थोड़ी सी डिस्कस कर लेते हैं। इन इट ही एम्फसाइज्ड, ही से मुराद प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम of life, property, honor and remind, एक सेकंड, बहुत ज्यादा पॉइंट्स हाईलाइट हो जाएंगे, ये वाला हिस्सा erase कर देते हैं। एंड होल्ड फर्मली टू द कुरान एंड सुन्ना, यानी कि जिंदगी के उसूल सिखाए, कैसे जायदाद में से सबको हिस्सा देना है वो सिखाया, जायदाद में कैसे सेफगार्ड करना है वो सिखाया, ऑनर के बारे में सिखाया, यानी कि डिग्निटी और अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को कैसे लेके चलना है, विमेन के राइट बताए, और अच्छा, सो वी वर डिस्कसिंग प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फेयरवेल सरमन, जिसपे प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिंदगी के उसूल के बारे में बात की, प्रॉपर्टी के बारे में बात की कि कैसे आपने अपनी जायदाद को सिक्योर करना है, एंड कैसे सबको उनकी जायदाद का हक यानी हिस्सा देना है। उसके अलावा ऑनर, यानी कि डिग्निटी, सेल्फ रिस्पेक्ट, ये सारी चीजें कैसे आपने अपनी मेंटेन करनी है। उसके अलावा राइट्स ऑफ वुमेन के बारे में डिस्कस किया, और लास्टली बताया कि कुरान एंड सुन्ना पे फर्मली होल्ड करना है, बिकॉज इस वक्त के बाद प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो इस दुनिया से चले जाते, तो हम अपने करना था हर चीज के लिए कुरान एंड सुन्ना को, बिकॉज दे वर द ट्रू गाइडेंस ऑफ लाइफ। एंड अगर हम कुरान एंड सुन्ना पे होल्ड करेंगे तो हम कभी भी गलत बात पे नहीं जाएंगे। प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये भी डिक्लेयर किया कि ऑल मुस्लिम्स, सॉरी रॉन्ग कलर, दैट ऑल मुस्लिम्स वर इक्वल regardless of race or tribe, यानी no Arab is superior than a non Arab and no
नॉन अरब इज सुपीरियर देन एन अरब, ठीक है। प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये भी फरमाया, he said, I leave behind me two things, the Quran and my Sunnah. If you hold fast to them, you will never go astray. यानी कि अगर आप कुरान, मैं आपके पीछे दो चीजें छोड़ के आ रहा हूँ, कुरान और अपनी सुन्ना, अगर आप उन पे होल्ड ऑन रखेंगे तो आप कभी भी गलत रास्ते पे नहीं भटकेंगे, सही है। द फाइनल रेवलेशन, जो ये फाइनल रेवलेशन आई ड्यूरिंग द फेयरवेल पिलग्रिमेज, दिस मार्क्ड द कंप्लीशन ऑफ अल्लाह मैसेज टू ह्यूमैनिटी। यहाँ पर अल्लाह ने ह्यूमैनिटी को जो मैसेज भेजना था वो कंप्लीट हो गया। एंड दिस वाज द लास्ट रेवलेशन दैट एवर केम टू ह्यूमैनिटी। इसके बाद कोई वही कभी भी नाजिल नहीं होनी है, ना होगी। एंड अब हमारी अल्लाह ताला से जो भी कॉन्वर्जेशन होगी वो डायरेक्ट कयामत के दिन ही होगी। इट also showed that the Prophet ﷺ had fulfilled his mission as a messenger of Allah. ये इससे हमें ये भी सीखने को मिला कि प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एज अ मैसेंजर ऑफ अल्लाह अपने तमाम फराइज को, अपने तमाम मिशन और रिस्पॉन्सिबिलिटीज को फुलफिल कर दिया है। एंड शॉर्टली आफ्टर दिस पिलग्रिमेज विद इन अ फ्यू मंथ्स प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पास अवे। पहले उनकी तबीयत खराब हुई, फिर वो ग्रेजुअली इस दुनिया से रुखसत हो गए, मेकिंग दिस इवेंट one of the most significant milestones in the Islamic history, making this event one of the most significant milestones in the Islamic history. यहाँ तक क्लियर है बेटा? सब जल्दी से बता दें, यहाँ तक क्लियर है? ठीक है। हमारा सेक्शन 2 में रेवलेशन वाले हिस्से का पार्ट ए कंप्लीट हो गया, जिसपे हमने लास्ट क्लास पे फर्स्ट रेवलेशन पढ़ी थी और नेचर ऑफ रेवलेशन पढ़ी थी। आज हमने एक्सपीरियंस ऑफ रेवलेशन, सर्कमस्टेंसेस ऑफ रेवलेशन और फाइनल रेवलेशन पढ़ ली है। तो हमारा पार्ट ए हो गया है कंप्लीट, ठीक